तो औषध सेवन काल में पहली चीज कि औषध सेवन काल 10 होते हैं, लेकिन संग्रह ने 11 बताए हैं और शारंगधर ने 5 बताए हैं। शारंगधर और संग्रह ने निशा को भी औषध काल में रखा है, ये याद रखना आपको। फिर चरक के हमने याद कर लिए थे कि बलवान व्यक्ति को प्रातःकाल औषध दे सकते हो आप। अपान वायु की विगुणता हो तो भोजन के पहले। व्यान वायु की विगुणता हो तो भोजन के बाद। हमने ऐसा याद किया कि विमान में कोई जाएगा तो पहले भोजन करेगा, उसके बाद जाएगा कि भाई मैं जा रहा हूँ कहीं। ठीक है। समान वायु की विगुणता में भोजन के मध्य। देखो समान वायु का स्थान भी हमारे शरीर में मध्य भाग में होता है लगभग, देखो तो आप, है ना, नाभि के आसपास कहा गया है, क्योंकि भोजन के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो उस तरह भी याद रख सकते हो कि समान वायु भोजन के मध्य, इसको लेना है। उदान वायु सायंकाल भोजन के बाद। उदान वायु शाम के भोजन के बाद कह रहे हैं। ठीक। प्राण वायु की विगुणता में साग्रास और ग्रासांतर, यहाँ करेक्शन कराया था, ग्रासांतर कर लेना एक। तो भोजन के साथ और भोजन के टुकड़ों में बीच बीच में उस तरह से। तो साग्रास और ग्रासांतर। श्वास का सिक्का ये, या श्वास का पिपासा, माफ करें, ये चीजें बार बार होती हैं, है ना। तो इनके लिए मेडिसिन भी बार बार लेनी है, मुहुर्मुहु। हिक्का में कह रहे हैं सामुद लघु अन्न में मिलाकर, ये सबसे जरूरी माना जाता है चरक के पॉइंट्स में। सामुद यानी भोजन के साथ, लेकिन हल्का भोजन लेना है, लघु अन्न उसमें मिला के लेनी है। आरुचि चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर, है ना, कुछ खाने का मन नहीं तो जाओ कुछ भी जो बढ़िया बाहर निकल जाओ मार्केट में, जो मन करे सब चीज देखो, उसको खाओ जो तुमको बेहतर लगे। नेक्स्ट सुश्रुत में एक दो हमने देखे थे जरूरी वाले, एक सामुद्र है, इसको देख लेंगे। सामुद्र देते हैं दोषे द्विधा प्रविशरते हैं, जब दोष ऊर्ध्व और अधाकाय दोनों में हो तब सामुद्र है इनका औषध काल। वहां आपने हिक्का में देखा, चरक में। ठीक। तो याद रखना, पूछता है कि दोष ऊर्ध्व अधाकाय दोनों में है तो कब दोगे मेडिसिन, तो सामुद्र, इतना याद रखना। ठीक। दोषी द्विधा प्रोफेसर होते हैं, भोजन के प्रारंभ अंत में 2 बार मेडिसिन देनी है। एक यहाँ देख रहे हो सागरास में लिखा है वाजीकर औषध। वाजीकरण वाली योजना जो है कब लेनी होती है, सागरास भोजन के साथ। आपके सिलेबस में है रसायन वाजीकरण चरक के अनुसार, वो भी जल्दी लेंगे हम लोग। फिलहाल याद रखो सागरास, चूर्णम बलम अग्निशु दीपनियम वाजीकरणम च। ठीक है, वाजीकर स्पेशली याद रखना। ग्रासांतर ये सबसे जरूरी है यहाँ। साबुत साग्रास में वाजीकरण और ग्रासांतर में वामनी औषधियों का धूम, श्वास आदि रोगों में प्रसिद्ध एवं दृष्ट गुणी अवलेह। तो मतलब है जो श्वास आदि रोगों में अवलेह दिया जाता है, ठीक है, या वामनी औषधियों का धूम देते हो तो वो ग्रासांतर देना है। ग्रासांतर तो याद रख लोगे। शारंगधर के 5 औषध काल हैं। एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और इन जनरल भी सवाल आ जाते हैं। देखो उन्होंने लिखा पहला जो उनका काल है ना, तो उसमें कह रहे हैं लेखन के लिए, वमन के लिए, विरेचन के लिए मेडिसिन देते हैं। तो आप जानते हो कि सुबह सुबह के टाइम में वमन कराया जाता है, तभी विरेचन कराया जाता है। क्लियर। तो वही चीजें यहाँ लिखी हुई है। प्लस एक लिख रहे हैं लेखनार्थ है, लेखन करने के लिए। तो वमन विरेचन से लेखन ही होता है शरीर का। ठीक है, तो याद रखोगे। आप लोगों ने तो और भी चीजें पढ़ी हैं, चलो सवाल कर लेते हैं एक दो। देवांगी आचार्य शारंगधर के अनुसार लेखन द्रव्य कौन से हैं? उष्ण जल, वचा, शहद अच्छी बात है और देवांगी। ठीक है, पढ़ाया समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखोगे। तो ये चीज याद रखना। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एक सवाल ऐसा पूछ लेते हैं कि आप जल का, पानी का भोजन के साथ क्या रिलेशन है। तो वाग्भट ने उसमें कहा है कि अगर आप भोजन के पहले जल पीते हो तो क्या करेगा, वो क्रश करने वाला है आपको। जल या मेडिसिन जो भी आप समझो एक ही बात है ना, हमारे यहाँ जल भी मेडिसिन ही है। तो भोजन के पहले अगर जल या मेडिसिन ले रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको क्रश करेगा। लॉजिक ये है कि पहले आपने पानी पी लिया, सोचो जल पी लिया, या फिर पहले आपने कोई मेडिसिन खा ली, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूख तो शांत हो ही जाती है। क्लियर। तो व्यक्ति क्रश हो रहा है, मतलब उससे वेट कम हो रहा है। अगर भोजन के अंत में आप जल लेते हो या फिर कोई मेडिसिन लेते हो तो वो स्थूल्यता के लिए है, मतलब वेट बढ़ाने के लिए है। और भोजन के मध्य में जल लेते हो तो उसके लिए कहा गया है कि अमृत के समान है। ठीक है, भोजन के मध्य में जल लेना अमृत के समान, भोजन के पहले क्रश करने वाला, भोजन के बाद स्थूल करने वाला है। तो इतना याद रखोगे। आगे चलोगे। यहाँ एक ना डिफरेंस बताया था मैंने आपको कि शारंगधर और चरक का यही डिफरेंस है कि उदान वायु और प्राणवायु जस्ट उल्टे कर दिए उन्होंने। कि चरक में प्राणवायु में आपने देखा साग्रास और ग्रासांतर, लेकिन यहाँ देख रहे हो सायोकाल भोजन के बाद।
जो कि चरक ने उदान वायु में लिखा है। क्लियर है? तो तीसरा औसत काल बिल्कुल उल्टा कर दिया चरक से। प्राणवायु और उदान वायु के काल बताए हैं यहाँ। तो प्राणवायु में लिख दी वो चीज जो वहां उदान में पड़ी है, यानी शाम के भोजन के बाद। और उदान वायु में लिख दी बात प्राणवायु वाली, साग्रास ग्रसांतर। इसको आप याद रखोगे। अगली और जरूरी बात है, वो भी सिर्फ देख ही लो, कि ये जो चतुर्थ काल है इसको कहा गया है सा अन, यानी भोजन के साथ मेडिसिन लेने के लिए। और जो पांचवा काल है ऋषि रात्रि का, तो वहां कहा गया है निरान। तो मतलब भोजन नहीं करना है वहां, ये जरूरी बात है। ये पूछता है कि पांचवा औसत काल यानी रात्रि के समय भोजन लेना है या नहीं लेना है। आप जनरली भी देखते हो आजकल मना किया जाता है ना, कि रात को नहीं खाना खाना चाहिए। तो वही चीज है। निरान पंचम औसत काल। आगे आ जाओगे। रसायन औषधियां प्रातः काल लेनी चाहिए। वाजीकरण औषधियां साग्रास। पढ़ चुके हैं अभी आप वाजीकरण को। अब एक बार जरा, मतलब मेरे हिसाब से तो पूरा हो चुका है पार्ट ये, क्योंकि शारंगधर में और कुछ नहीं है। इतना ही आपके यहाँ कहा था। बाकी पंचकर्म वगैरह का पोर्शन है, वो पंचकर्म के साथ ही पढ़ेंगे हम लोग। अगली आपको मैंने पीडीएफ दी है कुछ। तो नेक्स्ट पीडीएफ पे आ जाते हैं, चलो फार्माको विजिलेंस पे आ जाते हैं, पहले जरूरी टॉपिक है, देखोगे।